अस्सलाम वालेकुम, दिस इज लेक्चर नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज बायो एलिमेंट। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, बल्कि ये किस चैप्टर की जीनत है, चैप्टर नंबर 2 की भी जीनत है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेसिकली ये टॉपिक आपको कवर करना है। बहुत सारी आज नई चीजें आप इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। सो अगर हम बायो एलिमेंट्स की बेटा बात करें तो बायो एलिमेंट्स कितने होते हैं भाई? आज तक तो हम यही पढ़ते आए हैं कि बायो एलिमेंट्स के नंबर कितने होते हैं, 16। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 वहां पर आप लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ा होगा। हाउ मेनी बायो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट? 16। बट अगर मैं आपको ये कहूं कि पेपर के अंदर एमडी कैट के पेपर की बात कर रहा हूं, अगर वहां पे इस तरह से लिख दिया जाए, वहां पर अगर मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, स्टेटमेंट के अंदर मैं कहता हूं टोटल नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स, total number of bio elements present in all living organism, present in all living organism। तो बेटा वो कितने होते हैं वो आपने मुझे बताना है। तो मैं नीचे ऑप्शन दे देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद दोबारा से आप आंसर करेंगे, फिर भी देखेंगे कितने बच्चे ठीक आंसर करेंगे। एंड आई विल चैलेंज टू यू कि आप इसका आंसर सही नहीं बता पाएंगे समझने के बावजूद भी। तो देखिए, सबसे पहले आ गया 16, उसके बाद हमारे पास आ गया 6, उसके बाद हमारे पास आ गया ऑप्शन सी 10, उसके बाद ऑप्शन डी आ गया मेरा फेवरेट ऑप्शन 25। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इट? कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं? लेकिन आंसर बाद में दीजिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। देखें, आपने बायो एलिमेंट्स सीखे हैं, कितने बायो एलिमेंट्स हैं? मैंने बताया 16 होते हैं। पढ़े आपने कितने हैं? 16 है। लेकिन बेटा वो 16 बायो एलिमेंट्स जो होते हैं ना, दीज आर द यूनिवर्सल बायो एलिमेंट्स। वो जो बायो एलिमेंट्स है ना, वो कौन से हैं? वो यूनिवर्सल बायो एलिमेंट है। यूनिवर्सल बुक्स के अंदर जो लिखा गया है ना बेटा, वो यूनिवर्सल बायो एलिमेंट का लिखा गया है। अब सर यूनिवर्सल बायो एलिमेंट कौन से होते हैं? बेटा यूनिवर्सल बायो एलिमेंट का मतलब ऐसे बायो एलिमेंट्स जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए ही जाएंगे, जरूरी पाए जाएंगे, उसके बगैर गुजारा नहीं है, वो हमारे पास यूनिवर्सल बायो एलिमेंट्स है। तो बेटा बुक के अंदर जो उन्होंने मेंशन किया ना बायो एलिमेंट्स का, वो है 16 बायो एलिमेंट्स, वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनके अंदर इन 16 बायो एलिमेंट के अलावा कुछ एक्सेप्शनल बायो एलिमेंट भी पाए जाते हैं, तो उन तमाम बायो एलिमेंट्स की गिनती को अगर हम काउंट करें तो वो 16 बायो एलिमेंट नहीं होंगे। वो हमारे पास कितने बायो एलिमेंट्स बन जाएंगे? तो टोटल बायो एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने बन जाएंगे? 25। तो 16 जो है बेटा, फिर 16 हमारी बुक के अंदर क्यों लिखा गया है? तो 16 बेटा हमारी बुक के अंदर इसीलिए लिखा गया है क्योंकि वो यूनिवर्सल है, वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। और बिकॉज क्योंकि हम बायोलॉजी के अंदर मोस्टली तौर पर जो कवर करते हैं वो ह्यूमन को कवर करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? 16 बायो एलिमेंट पाए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई हम लोग जो हैं वो कितने बायो एलिमेंट की बात करते हैं? 16 बायो एलिमेंट की। लेकिन अगर मैं टोटल बायो एलिमेंट का आपको कहूं कितने टोटल बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे कि कितने टोटल बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं? आपने कहना है सर 25 पाए जाते हैं, 16 नहीं पाए जाते। और 16 जो होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, कुछ स्पेशल किस्म के फंजाई हैं, कुछ स्पेशल किस्म के हमारे पास जो एल्जी हैं, उनके अंदर कुछ और भी जो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर मौजूद है, और उन डिफरेंट कंडीशंस में पाए जाने की वजह से उनके अंदर कुछ स्पेशल एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाए जाते हैं। इसी वजह से क्या नाम देंगे? बायो एलिमेंट। सो बायो एलिमेंट को तो हम डिफाइन भी तो इसी तरह से करते हैं ना कि बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो किसकी बॉडी में पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स को आप क्या नाम देंगे? अब बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं, राइट? लिविंग ऑर्गेनिज्म एलिमेंट्स आर नोन एज द बायो एलिमेंट्स। सो होप सो आपको कांसेप्ट तो मेरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस एमसीक्यू की जानिब और हम देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे जो हैं वो इसका सही आंसर कर पाएंगे। तो बेटा व्हाट विल बी द आंसर? हरी अप, आपके पास 5 सेकंड्स रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ बायो एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ बायो एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने बायो एलिमेंट पाए जाते हैं, आपने इसका आंसर करना है। हरी अप जल्दी से। 5 4 3 2 1। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स आंखें बंद करके कहेंगे सर अभी तो समझाया है, तो टोटल नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स कितने होंगे? 25। तो क्या ये सही आंसर है? नहीं 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 नहीं, गलत आंसर है, गलत आंसर है। क्योंकि स्टेटमेंट आपने देख तो लिया कि टोटल की बात हो रही है, लेकिन समझा नहीं है उसको। देखो गौर से, ये स्टेटमेंट दो मायने दे रही है, दो डिफरेंट मीनिंग दे रही है। पहली मीनिंग बिल्कुल साफ है जो आपने समझा, आपने समझा टोटल नंबर ऑफ बायो एलिमेंट, बायो एलिमेंट के जो टोटल नंबर है वो आपने बताने हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बायो एलिमेंट का टोटल नंबर है वो आपने बताने हैं। अब आप सोचेंगे सर तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायो एलिमेंट का टोटल नंबर है अभी तो पढ़ा 25 है, आप क्यों कह रहे हैं ये गलत है? क्योंकि बेटा गौर से देखो, उसने कहा टोटल नंबर बताने हैं आपने बायो एलिमेंट के,
और उन बायो एलिमेंट के आपने नंबर बताना है जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। अब मुझे बताओ, क्या 25 जो बायो एलिमेंट है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में है? नहीं सर, वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो नहीं है। तो फिर 25 कैसे ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता ना, सही, क्योंकि 25 ठीक नहीं हो सकता। अगर वो इस तरह से कहता है टोटल नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स बताइए, यहाँ पे लफ्ज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ना होता तो फिर आप चुपचाप देते यस सर 25 ठीक है। अब क्योंकि मैंने ये कहा कि टोटल नंबर बताना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और वो टोटल नंबर बताना है बायो एलिमेंट का जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, क्योंकि लफ्ज तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायो एलिमेंट है वो 25 नहीं है, वो 16 बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए आपके पास ये समय का खेल है, वक्त बदलते हैं बहुत जल्दी से और आपका माइंड भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट जो है वो आपने क्लैरिफाई कर लेना है। अब बायो एलिमेंट ये चीज तो समझ में आ गई कि 25 होते हैं, 16 यूनिवर्सल होते हैं, हमारी बॉडी में भी 16 है, सारे जानदारों में जो कॉमन पाए जाते हैं वो भी 16 है। अब हमने ये समझना है कि वो 16 बायो एलिमेंट्स जो है उनकी कैटेगरीज क्या है, उनको याद कैसे रखा जाए, उनके परसेंटेज को कैसे याद किया जाए। देखिए बायो एलिमेंट की 3 मेन कैटेगरीज होती है। नंबर 1 मेजर बायो एलिमेंट्स, नंबर 2 ट्रेस बायो एलिमेंट, एंड नंबर 3 आपके पास माइनर बायो एलिमेंट्स। तो मैं इनको बारी बारी लिखूंगा, मेजर बायो एलिमेंट्स, उसके बाद हम लिखेंगे माइनर बायो एलिमेंट्स, उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास जो इसके टाइप्स के अंदर आएगा दैट इज अ ट्रेस बायो एलिमेंट। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मेजर बायो एलिमेंट कौन से होते हैं। बेटा ऐसे बायो एलिमेंट जो हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं हिस्सा ना, बात तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट पुराना है तो कॉन्सेप्ट फ्रेश मारते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट। देखिए मेजर बायो एलिमेंट ऐसे बायो एलिमेंट जो हमारी बॉडी में कम से कम 1% पाए जाते हैं, ये 1% से ज्यादा पाए जाते हैं। तो देखो मैंने मगरमच्छ का मुंह खोला और 1% से ज्यादा कर दिया। आपने याद रखना है कि 1% से जो ज्यादा पाए जाएंगे वो कहलाएंगे मेजर बायो एलिमेंट। और ऐसे बायो एलिमेंट जो आपकी बॉडी में 1% से कम पाए जाएं, ऐसे बायो एलिमेंट जो आपकी बॉडी में 1% से कम पाए जाएं लेकिन 0.05% से ज्यादा पाए जाएं, उनसे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन हो, तो उसको आप क्या नाम देंगे? उसको आप नाम देंगे माइनर बायो एलिमेंट। तो माइनर बायो एलिमेंट जो होते हैं 0.05% से ज्यादा लेकिन 1% से कम पाए जाते हैं। और ट्रेस बायो एलिमेंट ऐसे बायो एलिमेंट जिनके सिर्फ ट्रेसेस ही बॉडी में पाए जाते हैं, ना होने के बराबर, ट्रेसेस इन बॉडी, उसको हम नाम देंगे ट्रेस बायो एलिमेंट का नाम भी देंगे। अब हम बेटा यहाँ पे जरा लिखने की कोशिश करते हैं एक और स्टेटमेंट, और वो हम इसके टाइप्स में से एक एमसीक्यू निकालता हूं और मैं लिखता हूं, आप लोग उसका क्या करने वाले हैं? आंसर। चलिए जरा शुरू करते हैं। मैं लिखता हूं विच बायो एलिमेंट is necessary for living organism। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा बायो एलिमेंट जो है वो ज्यादा नेसेसरी होते हैं? ऑप्शन ए में आ गया मेजर बायो एलिमेंट, ऑप्शन बी में आ गया माइनर बायो एलिमेंट, ऑप्शन सी के अंदर आ गया ट्रेस बायो एलिमेंट, ऑप्शन डी के अंदर आ गया ऑल ऑफ दीज। हरी अब जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास बचे हैं 3 सेकंड। 3 2 1 राइट। आप में से कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है बिकॉज उन्होंने किसको चूज किया? ऑल ऑफ दीज को। तो अगर हम बायो एलिमेंट्स की बात करें तो कौन से बायो एलिमेंट बॉडी के लिए नेसेसरी है? भाई मेजर ज्यादा नेसेसरी है। आप नहीं ये कह सकते कि मेजर ज्यादा नेसेसरी है। बेशक मेजर बायो एलिमेंट जो है वो हमारी बॉडी का कितने % हिस्सा बनाते हैं? 99% हिस्सा बनाते हैं। और माइनर और ट्रेस बायो एलिमेंट्स जो है ये दोनों बायो एलिमेंट्स मिलकर हमारी बॉडी का कितने % हिस्सा बनाते हैं? ये 1% हिस्सा बनाते हैं। तो बेटा इसकी जो इंपॉर्टेंस है बायो एलिमेंट का, ये नेसेसरी होना जो है वो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि भाई उसकी परसेंटेज कितनी बॉडी के अंदर पाई जाती है। तो इसलिए मैंने मेजर को चूज नहीं किया, इसलिए मैंने ऑल ऑफ दिस को चूज किया। अब एक और ऑप्शन यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं, उसमें सिर्फ 10% बच्चे जो है वो सही आंसर कर पाएंगे। तो मैं लिखता हूं विच बायो एलिमेंट डेफिशिएंसी is more effective for living organism हरी अब यहां पर हम आंसर करेंगे। आंसर है आपके पास ऑप्शन ए है आपके पास बेटा मेजर बायो एलिमेंट्स, ऑप्शन बी है आपके पास माइनर बायो एलिमेंट्स, ऑप्शन सी है आपके पास ट्रेस बायो एलिमेंट, और ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से आंसर करने वाले हैं आप सभी लोग। आपके पास बचा है कितने सेकंड का समय? तकरीबन 1 सेकंड।
तो 1 सेकंड क्योंकि हो चुका है, तो जरा गौर से देखिए। उसने कहा कि कौन से बायो एलिमेंट की जो डेफिशिएंसी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है, यानी कि उसकी थोड़ी सी भी कमी हुई तो ऑर्गेनिज्म को पता चलेगा यार कुछ कमी है, कुछ कमी रह गई है। तो यहाँ पे क्या चूज करना चाहिए आपको, क्या मेजर बायो एलिमेंट, क्या ऑल ऑफ दीज, किसको चूज करना चाहिए? तो बेटा यहाँ पर आप ऑल ऑफ दीज जो है वो हर किस चूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पे क्या चूज करेंगे? ट्रेस बायो एलिमेंट। क्योंकि देखें, गौर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेजर बायो एलिमेंट की बात करें तो मेजर बायो एलिमेंट तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी 99% हिस्सा बना रहे हैं, तो 99% हिस्सा तो वो बना रहे हैं बेटा, उसकी जो डेफिशिएंसी थोड़ी बहुत अगर कमी हो भी गई ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। तो ट्रेस, बेशक हमारी बॉडी में ट्रेसेस ही पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, अगर उसकी अमाउंट में थोड़ी बहुत कमी हो गई ना तो फिर आपकी खैर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा? ट्रेस बायो एलिमेंट। जो ट्रेस बायो एलिमेंट होंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेसेस के अंदर मौजूद है। अगर वो भी बॉडी के अंदर ना रहे तो आपकी बॉडी का टोटल मैकेनिज्म जो होगा वो डिस्टर्ब होने के चांसेस जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए ये चीज आपने याद रखनी है। अब आप सोचेंगे कि सर बायो एलिमेंट के कम होने से कैसे बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है? बहुत आसान आंसर है। अगर मैं बात कर लेता हूँ केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एंजाइम्स। एंजाइम्स के लिए क्या चाहिए होते हैं? कोफैक्टर। और कोफैक्टर की कुछ टाइप्स होती हैं, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम्स। और बहुत सारे बायो एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कोफैक्टर के तौर पर काम करते हैं एंजाइम्स के लिए। अगर उनका नंबर बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी। अगर मैं आपको ये कहता कि विच बायो एलिमेंट डेफिशिएंसी इज इफेक्टिव फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इफेक्टिव फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखता तो बेटा फिर तमाम बायो एलिमेंट की जो डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर वो इफेक्टिव होती। क्योंकि लफ्ज जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के स्टेम के अंदर मैंने लफ्ज का इस्तेमाल कर लिया, मोस्ट या मोर या एप्रोप्रिएट या बेस्ट ऑप्शन। किसी भी क्वेश्चन की स्टेम के अंदर अगर ये वर्ड आ जाए कि आपने बेहतरीन चूज करना है, वन चूज करना है, एप्रोप्रिएट चूज करना है, यूनिक चूज करना है, मोस्ट चूज करना है, मोर चूज करना है, बेस्ट, तो बेटा उस सूरत में ऑल ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन होगा वो हर सूरत में गलत क्यों होगा? इसी वजह से यहाँ पर मैंने बेटा ऑल ऑफ दीज की तरफ नहीं गया। हालांकि मुझे पता है कि इनकी भी जो डेफिशिएंसी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इफेक्टिव है, तो नो डाउट आपका वो आंसर सही हो सकता था अगर उस स्टेटमेंट के अंदर वो लफ्ज मोर ना होता। तो दैट्स वाई, क्योंकि हम स्टेम के अंदर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी वजह से आप इसको चूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो देखा 3 स्टेटमेंट है, उन 3 स्टेटमेंट का थोड़ा बहुत एक लफ्ज का चेंज होने से सारा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। अब हम चाहते हैं इनके नंबर्स को याद कैसे रखा जाए। देखिए मेजर बायो एलिमेंट्स जो है वो ऑलरेडी आप सबको आते हैं। देखिए वो आपने शायद क्लास 9 के अंदर ही बच्चे याद कर लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा रिकैप दूंगा, ज्यादा मैं इसकी फोकस नहीं करूंगा, इसके लिए कोई मैं ट्रिक वगैरह नहीं दूंगा, निमोनिक्स नहीं देने वाला आपको, राइट। तो मेजर बायो एलिमेंट में सबसे पहला बायो एलिमेंट आपके पास कौन सा आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है? कार्बन। कार्बन के बाद क्या आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम। कैल्शियम के बाद क्या आता है? फास्फोरस। तो ये आपके पास कौन से हैं? दीज आर द मेजर बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट की परसेंटेज कितनी होती है? ऑक्सीजन जो होती है वो 65%, कार्बन जो होती है वो आपके पास 18%, हाइड्रोजन जो होती है वो आपके पास 10%। उसके बाद आपने लिखना है चुपचाप आंखें बंद करके 3, 2, 1, और उसके बाद आप मेरी तरह कह देंगे सर इट्स डन। 3, 2, 1 एंड डन। तो क्या आ गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कार्बन। कार्बन के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम। कैल्शियम के बाद फास्फोरस। तो इस तरह से सीक्वेंस में आप ये वाले तो याद कर लेंगे। लेकिन माइनर बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी ना कुछ दिन पहले ना एक मुलाकात हुई, एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। वो व्यक्ति का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था यार। उसका नाम था ना वो था किमजी। किमजी उसका नेम था। किमजी उसका नेम था। तो किमजी से मैंने पूछा, मैंने कहा यार क्या क्या मसला क्या है तुम्हें? उसने कहा कि सर मेरे को ना एक बहुत बड़ा मसला हो गया। मैंने कहा बेटा मसला क्या? कहता सर मसला ये है कि डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि भाई तुम ना ब्लड प्रेशर के मरीज हो। तो ब्लड प्रेशर का मरीज हो तो यार तुम्हें नमक कम इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कहा यार नमक मतलब? कहते सर टेबल साल्ट मसलन NaCl। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने कहा डॉक्टर ने क्या कहा, मुझे ना तुम एग्जैक्ट वर्ड बताओ। तो उसने कहा कि सर मुझे डॉक्टर ने पता क्या कहा? मुझे डॉक्टर ने यह कहा कि मुझे NaCl कम इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो सीखना होगा। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात की है, आपको इसके ऊपर अमल करना चाहिए डॉक्टर की इस बात के ऊपर। तो वो इंप्रेस हो गया, उसने डॉक्टर की बात के ऊपर अमल किया, उसके पेपर में पूरे नंबर आ गए और वो कामयाब हो गया। पेपर के अंदर पूरे नंबर आ गया। इस लाइन के पेपर के साथ क्या मतलब है? ओए मतलब निकाल के देते हैं आपको। इधर देखो जरा, माइनर बायो एलिमेंट्स कितने होते हैं? देखें टोटल बायो एलिमेंट है 16। उन 16 में से 6 आपके पास कौन से होते हैं? मेजर। 6 कौन से होते हैं? माइनर। और ट्रेस कितने बचे? बाकी 6 और 6 12, 12 और 4 16। तो ट्रेस कितने बायो एलिमेंट बचे? ट्रेस आपके पास बायो एलिमेंट्स जो बचे हैं
वो कितने हैं आपके पास, वो बचे 4 6 6 12 और 4 16, राइट। चलो यार किम्जी को बुलाते हैं, किम्जी आ जाओ, किम्जी 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 कमिंग, किम्जी आ गई, राइट। अब किम्जी, किम्जी क्या है, देखिए ये ट्रेस बायो एलिमेंट है, कॉपर, सी से कॉपर, एम से मैग्नीज, जेड से जिंक, आई से आयोडीन। तो ये वो बायो एलिमेंट्स हैं जिनके बॉडी के अंदर सिर्फ ट्रेसेस पाए जाते हैं। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, किम्जी के नेम से। किस नाम से, किम्जी और किम्जी की स्टोरी। और किम्जी की कामयाबी की स्टोरी नहीं, कामयाबी की स्टोरी आपकी थी, किम्जी को सिर्फ याद रख के आपने कामयाब होना है। तो किम्जी कॉपर मैग्नीज जिंक आयोडीन, कॉपर मैग्नीज जिंक आयोडीन, कॉपर मैग्नीज जिंक आयोडीन, राइट। अब हम माइनर बायो एलिमेंट की तरफ चलते हैं। माइनर बायो एलिमेंट कैसे याद करेंगे, बहुत इजी है यार। एम से मैग्नीशियम, इधर इधर देखते जाइए, एम से मैग्नीशियम, Na सोडियम, Na सोडियम, Cl क्लोरीन, Cl क्लोरीन, K से पोटासियम, K किसका सिंबल है, पोटासियम, पोटासियम। उसके बाद I से आयरन, I से आयरन, और उसके बाद S से सल्फर, S से सल्फर। कितने आपके पास बायो एलिमेंट हो गए, आपके पास बायो एलिमेंट हो गए जनाब 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो बड़ा आसानी से हो गया। एक लाइन तो याद करनी है आपको कि मुझे NaCl का इस्तेमाल करना सीखना होगा, तो कर लो ना, सीख लो ना। नहीं, NaCl का इस्तेमाल नहीं बायो एलिमेंट्स की। अब इसकी परसेंटेज याद करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई दिस। ओके, सबसे पहले हमारे पास आएगा पोटासियम, पोटासियम 0.35%, उसके बाद आएगा सल्फर 0.25%, उसके बाद आएगा सोडियम 0.15%। सोडियम के साथ ही NaCl आता है तो दोनों इकट्ठे आते हैं तो 0.15%, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, मैग्नीशियम 0.05%, उसके बाद आपके पास आयरन आता है 0.004%, राइट, 0.004%। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि आयरन के बारे में समटाइम्स आता है 0.05%, समटाइम्स कुछ बुक्स के अंदर इसको डिफरेंट वे के अंदर भी लिखा गया है। तो ये टोटल डिस्कशन थी हमारी आज की बायो एलिमेंट्स से रेलेवेंट। होप सो यू हैव क्लियर योर कांसेप्ट। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स right now. Stay connected. Allah Hafiz.